कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया में अपने सख्त कानूनों और रहस्यमयी शासन के लिए जाना जाता है, वही उत्तर कोरिया, जहां लोकतंत्र का नाम लेना भी गुनाह माना जाता है। वहां की धरती पर अचानक एक ऐसा आयोजन होता है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। उस दिन उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन एक विशेष हॉल के भीतर फूलों से सजी एक तस्वीर के सामने मौन साधा गया था। तस्वीर थी भारत रत्न, संविधान निर्माता, समता और मानवता के सबसे बड़े योद्धा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए स्वयं उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन मौजूद थे। दोस्तों, यह घटना इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गई। उत्तर कोरिया जैसे देश में, जहां अपने देश के बाहर के नेताओं को शायद ही कभी याद किया जाता है, बाबा साहेब अंबेडकर जी को इस तरह सम्मानित किया जाना मानवता के लिए उनके योगदान की वैश्विक स्वीकृति का जीता जागता प्रमाण बन गया। यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं थी, ये दुनिया के सबसे अलग थलग पड़े देश की तरफ से एक ऐतिहासिक नमन था उन मूल्यों को जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जिया। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। किम जोंग उन ने इस अवसर पर एक छोटा लेकिन गहरा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न केवल भारत के बल्कि पूरे मानव समाज के उद्धारक थे। उन्होंने सदियों पुराने अन्याय को चुनौती दी और एक ऐसा रास्ता दिखाया जो पूरी मानवता को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। आज हम उत्तर कोरिया में भी उनके आदर्शों को सलाम करते हैं। इस आयोजन की तैयारी कई सप्ताह पहले से शुरू हो गई थी। उत्तर कोरिया की सरकार ने विशेष रूप से भारतीय दूतावास से संपर्क कर बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन और संघर्ष पर आधारित दस्तावेज मंगवाए थे। वहां के कलाकारों ने उनकी जीवन यात्रा को चित्रों और प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुत किया। हॉल के चारों ओर अंबेडकर जी के जीवन के प्रमुख पड़ावों, उनके बचपन के संघर्ष, कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा, भारत लौटने पर सामाजिक क्रांति और संविधान निर्माण के महान कार्य को चित्रों के रूप में दर्शाया गया था। उत्तर कोरियाई जनता के बीच यह आयोजन एक अनोखी जिज्ञासा का विषय बन गया। जिन लोगों ने पहले कभी बाबा साहेब का नाम नहीं सुना था, वे भी इस आयोजन में भाग लेने पहुंचे। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए, जहां छात्रों को बताया गया कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर जी ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए समानता और मानवाधिकारों की एक अमिट मिसाल कायम की। उत्तर कोरिया में भीम जयंती के आयोजन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत में इसे गर्व की भावना से देखा गया। मीडिया में इसकी जमकर चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कदम की सराहना की गई कि कैसे बाबा साहेब अंबेडकर जी का संदेश सीमाओं को पार कर रहा है और उन देशों में भी पहुंच रहा है जहां लोकतंत्र की अवधारणा तक सीमित है। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि यह आयोजन उत्तर कोरिया के लिए भी एक संदेश था, अपने देश में भी सामाजिक समानता और मानवाधिकारों की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत। हालांकि उत्तर कोरिया की सख्त नीतियों में कोई बड़ा बदलाव तुरंत देखने को नहीं मिला, लेकिन एक नई सोच के बीज जरूर बोए गए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले अंबेडकर अनुयायियों के लिए यह गर्व और आश्चर्य का पल था। सोशल मीडिया पर अंबेडकर इन नॉर्थ कोरिया ट्रेंड करने लगा। लाखों लोगों ने इस खबर को शेयर किया और बाबा साहेब की वैश्विक स्वीकार्यता पर खुशी जताई। यह बात भी उल्लेखनीय है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जिस समता और न्याय का सपना देखा था, वह किसी भूगोल की सीमा में बंधा नहीं था। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। यह संदेश आज उत्तर कोरिया की दीवारों से भी गूंज उठा। भले ही उत्तर कोरिया अभी भी एक कठोर शासन व्यवस्था वाला देश है, लेकिन बाबा साहेब के विचारों का वहां प्रवेश करना इस बात का प्रमाण है कि विचारों की ताकत किसी सीमा, किसी सरकार, किसी बंदूक से रोकी नहीं जा सकती। सत्य, न्याय और समानता के विचार हर बंधन को तोड़ सकते हैं, चाहे वह दुनिया का सबसे बंद देश ही क्यों न हो। समापन समारोह में किम जोंग उन ने एक और अद्भुत घोषणा की।
उत्तर कोरिया के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और उनके विचारों पर शोध कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि वहां के छात्र भी समानता, मानवाधिकारों और न्याय के वैश्विक आदर्शों को समझ सकें। और इसी के साथ इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। बाबा साहेब का सपना सिर्फ भारत का सपना नहीं रहा, वह अब पूरे विश्व का सपना बन चुका है। उत्तर कोरिया से उठी यह पुकार इस बात का संकेत थी कि कोई भी शक्ति इंसानियत के आदर्शों को रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी भारत या दुनिया में समानता, मानवाधिकार और न्याय की बात होती है, तो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी का नाम अत्यंत आदर और गर्व के साथ लिया जाता है। वे केवल भारत के एक महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता और संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि मानवता के एक ऐसे नायक थे जिन्होंने उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिन्हें सदियों से दबाया और कुचला गया था। यही वजह है कि बाबा साहेब को महान कहा जाता है। उनके विचार, उनका संघर्ष और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है। इसलिए आज अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जापान जैसे बड़े देशों में भी उनकी जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित परिवार में हुआ था। जन्म से ही उन्होंने भेदभाव और अपमान का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने भीतर शिक्षा की शक्ति को समझा और इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने यह कभी नहीं स्वीकारा कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा हो सकता है। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष के मंत्र से लाखों लोगों को एकजुट किया और एक नई क्रांति की शुरुआत की। बाबा साहेब की महानता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने केवल शिकायतें नहीं की, बल्कि उन्होंने व्यावहारिक समाधान भी दिए। वे भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार बने और एक ऐसा संविधान रचा जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की गारंटी देता है। जब पूरी दुनिया साम्राज्यवाद और नस्ल भेद के संकट से जूझ रही थी, तब बाबा साहेब ने भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए एक ऐसा संविधान लिखा जो आज भी सबसे प्रगतिशील और समावेशी दस्तावेजों में गिना जाता है। यह संविधान सिर्फ कानूनों का संकलन नहीं है, बल्कि यह बाबा साहेब के सपनों का दस्तावेज है। एक ऐसा सपना जिसमें हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग से संबंध रखता हो। बाबा साहेब आम्बेडकर ने न केवल हमें आजादी के अर्थ को सिखाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि असली आजादी तब मिलती है जब हर व्यक्ति को सम्मान और बराबरी का हक मिलता है। उनकी जयंती दुनिया भर में मनाई जाती है क्योंकि वे हर इंसान को अपने सपनों को सच करने का साहस और दिशा देते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, तुम जो भी हो, जहां भी हो, उठो, पढ़ो, संघर्ष करो और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करो। बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों का सूरज न कभी अस्त हुआ है और न होगा। वे जितने भारत के हैं, उतने ही पूरी मानवता के भी हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि बाबा साहेब महान हैं, तो यह केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे समय समय पर दुनिया ने स्वीकार किया है और आगे भी करती रहेगी। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।